आपका स्वागत है हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिमिट में कितना नंबर मिलता है। लिमिट में हमको 5 अंक प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण अंक होता है। 5 अंक से एक परसेंटेज बनेगा। इंटर में 500 का पूर्णांक होता है, जिनमें से ये 5 अंक का एक परसेंटेज बनता है। तो बच्चों, अगर आप एक एक क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो 5 अंक आपको मिल जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आज आपको बताएंगे। 2 पार्ट में वीडियो को बनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना। जरूर क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में जरूर मिलेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल एकदम निश्चित तौर से आपको समझाऊंगा और बिल्कुल फुल कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारे साथ आप जुड़े रहना और अंत तक वीडियो में लगे रहना। मैं पूरी फुल कोशिश करूंगा कि 100% आपके समझ में आए। तो देखिए बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर आपको लिखा गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन लिमिट पर 5 अंक आपको प्राप्त होने वाला है। तो चलिए लिमिट को हम डायरेक्शन के हिसाब से आपको बताते हैं। लिमिट में देखिए, एक संख्या रेखा है जो इधर जा रही है, यहाँ से लेके जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रही है, और फिर जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही है। यक्स इक्वल ए है, यानी यक्स इक्वल ए है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के सामने आप देख रहे हैं यक्स बराबर ए है, तो आप क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा। और ए प्लस जो होगा, यानी जीरो से आप जा रहे हैं प्लस इन्फिनिटी की ओर, यानी प्लस की ओर जा रहे हैं, और माइनस की ओर जा रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जो बाईं ओर जा रहा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। जो दाईं ओर जा रहा राइट हैंड लिमिट है। तो बच्चों, यक्स बराबर ए पे वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। ए प्लस पे होगा राइट हैंड लिमिट होगा, ए माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो बच्चों देखिए, यक्स अगर बड़ा होगा ए से, बात समझना, ए से अगर यक्स बड़ा होगा तब राइट हैंड लिमिट हम करेंगे, यानी ए पे प्लस करेंगे। अगर यक्स छोटा होगा ए से तो हम क्या करेंगे बच्चों, मतलब कि यक्स छोटा है ए से, यानी देखिए माइनस है। ये देखिए यहाँ पे देखिए जो जीरो होता है वो ना तो प्लस में होता है बच्चों, और देखिए एक्स बराबर ने जीरो लिख दिया। यहाँ पे एक्स बराबर जीरो, जैसे एक्स बराबर ए लिखे तो ऐसे एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 1 2 3। और यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 होगा। बात समझना, x इक्वल जीरो है तो देखिए यहाँ पे x बराबर जीरो, तो ये जीरो प्लस है। क्या है बच्चों, जीरो प्लस, यानी जीरो प्लस का मतलब है कि एक की ओर आप अग्रसर है, यानी चल रहे हैं, एक की तरफ आप जा रहे हैं, 1 2 3 की ओर जा रहे हैं। ये जीरो माइनस है बच्चों, यानी हम -1 -2 -3। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे x छोटा है जीरो से, यक्स छोटा है जीरो से, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर है। अगर आपको ऐसे मिलेगा तो आप समझना कि बाई लिमिट है। अगर आपको यक्स बड़ा मिलेगा और जीरो मतलब कि जीरो से बड़ा मिलेगा, जीरो प्लस पे यक्स बड़ा मिलेगा, ये सब जो गिनतियां हैं यक्स हैं, 1 2 3 ये सब यक्स है, और जीरो ये है। जीरो प्लस में यक्स क्या होता है, बड़ा होता है, और जीरो माइनस में क्या होता है, यक्स छोटा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसमें कॉन्सेप्ट की बात है, वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स ए, यानी जब करेंगे ना प्लस में होगा ना माइनस में, एफ एक्स होगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग ए जीरो एफ एक्स। फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट में बच्चों लिमिट एक्स टेंडिंग ए प्लस एफ एक्स। अब यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूस के लिए, कॉन्टिन्यूस में कुछ शर्तें हैं, ध्यान देना। कॉन्टिन्यूस के लिए जो शर्तें, कॉन्टिन्यूस सतत के लिए शर्तें, वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 2 आता, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान 2 आता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 2 आएगा, फिर राइट हैंड लिमिट का मान भी 2 आएगा, यानी 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। तो समझ लेना कि लिमिट जो है, यानी सीमा जो कॉन्टिन्यूस है, यानी फलन जो है, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, यानी संतत है। अगर जब तीनों चीज इक्वल आएगा तो कॉन्टिन्यूस है। अगर तीनों चीज बराबर नहीं आता है तो समझ लेना कि असंतत है। हिंदी में संतत कहा जाता है, और डिसकंटिन्यूअस को हम असंतत कहते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, डिसकंटिन्यूअस जो है बच्चों असंतत के लिए शर्तें हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन कहीं कहीं आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मिलेगा, न राइट हैंड लिमिट मिलेगा, एक भी इक्वल नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपको लेफ्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मिलेगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड बराबर हो जाएगा। और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट कहीं कहीं पे आपको बराबर मिलेगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट
किसी के बराबर नहीं होगा। यानी कोई एक भी चीज अगर आपको बराबर नहीं मिलते, तीनों में अगर एक भी डिसबैलेंस होता है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे मान लीजिए 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, मान के चलिए सपोज दैट 2 यहाँ या 2 यहाँ, यहाँ 1 आया, तो यानी एक भी चीज अगर नहीं मिलता है तो समझ लेना कि डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। फलन क्या है? असंतत है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यदि एफ एक्स फिर उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 5 कामा एक्स छोटा है 0 से, 5 प्लस 3x कामा एक्स बराबर 0, 5 माइनस 2x क्यूब एक्स कामा एक्स बड़ा है 0 से। कह रहा है कि हो तो एक्स बराबर 0 पर संतत की जांच करे। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं, ध्यान देते रहना। यहाँ पे ऐसे आप क्वेश्चन को लिखेंगे हल, यहाँ पे हल लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फिर राइट हैंड लिमिट रखना है। बात समझना, वैल्यू ऑफ फंक्शन सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग, देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0, यहाँ 0 लेंगे, एक्स बराबर जब 0 कह रहा है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले बात ध्यान से सुनना, एक्स बराबर 0 पर संतत की जांच करें। एक्स बराबर 0 पर हम संतत की जांच कर रहे हैं, एक्स बराबर 0 पर, ठीक है। तो एक्स बराबर जब 0 लेंगे, इसके सामने देखिए आप, एक्स बराबर 0 के सामने देखिए क्या फंक्शन है, 5 प्लस 3x है। तो एफ एक्स जो है हमारा 5 प्लस 3, यानी एक्स बराबर 0 पे 0 न प्लस वैल्यू ऑफ फंक्शन में न 0 प्लस में लिया जाएगा न 0 माइनस में लिया जाएगा, एक्स इक्वल 0, 0 के सामने क्या फंक्शन दिया है, 5 प्लस 3x दिया है, तो 5 प्लस 3x हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने 5 प्लस 3x लिख दिया। अब देखिए बच्चों, जहां x होगा x पे 0 रखेंगे, या क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, 5 प्लस जब आप एक्स के स्थान पे जब 0 रख देंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो 5 प्लस 3x गुड़े यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स टेंडिंग 0, तो यहाँ हमने 0 कर दिया, 3 0 हमने 0, अगर हमने कर दिया मल्टीप्लाई इसका, देखिए हमने मल्टीप्लाई इसका कर दिया, 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा बच्चों, और 5 और 0 का हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, हमारा 5 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमारा आया यानी कितना है बच्चों, 5 आ गया। अब अगला स्टेप देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, एक्स यहाँ पे देखिए छोटा है, एक्स छोटा है, एक्स बड़ा है, तो अगर एक्स छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर एक्स बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट। एक्स छोटा है तो ए वाला चीज लेंगे, इसके सामने ध्यान देना, ए छोटा है, ये 0 से ए छोटा है, बात समझना, 0 से छोटा है यानी -1 होगा या -2 या -3, कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी 0 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, तो हम यही वाला लेंगे, देख रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में हम जब करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट में करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग 0 माइनस, हम क्या करेंगे बच्चों, 0 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 5, हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5। देखिए क्यों हमने किया, क्योंकि x छोटा है 0 से, x छोटा है 0 से, यानी यहाँ x बराबर 0, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर यहाँ पे देखिए -1 -2, देखिए ये 0 देखिए, 0 देखिए बड़ा है और -1 से, देखिए यह 1 क्या है, x है, यही x 0, देखिए 0 बड़ा है x से, यानी इधर की लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और इधर की जो होती है बच्चों राइट हैंड लिमिट होती है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 को रखेंगे, 2 गुणे यहाँ पे क्या होगा, 0 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 5, यहाँ पे देखिए 0 का अगर स्क्वायर करेंगे क्या होगा बच्चों, 0 होगा, 0 होगा, और फिर उसके बाद अगर 0 से मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ 5 प्लस 0, यहाँ पे 5 प्लस 0, 0 प्लस 5 या 5 प्लस 0, बात एक ही है। यहाँ पे देखिए कितना हमारा है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया 5 आ गया, बोलो बच्चों 5 आ गया। अब आगे चलते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट देखिए बच्चों, राइट हैंड लिमिट कैसे हम निकालते हैं, लिमिट
एक्स टेंडिंग 0 प्लस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों यक्स, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यक्स देखिए यहाँ पे बड़ा है, यक्स क्या है बच्चों, बड़ा है। इसके सामने देखिए क्या दिया गया, ए दिया गया, फंक्शन आपको क्या दिया गया, ए वाला दिया गया, इसको हम उठाएंगे। यक्स छोटा रहेगा तो उसके सामने का लेंगे, यक्स जब बड़ा रहेगा तो उसके सामने का लेंगे, यक्स बराबर रहेगा तो उसके सामने का लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 - 2x³ कितना दिया गया, यहाँ पे हम जीरो रखेंगे बच्चों। जब जीरो रखे 5 - 2 गुणे और यहाँ पे होल क्यूब कर देंगे, तब क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। 5 - 2 से अगर करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जीरो होगा। तो 5 - 0, अब देखिए 5 में 0 अगर हम घटाएंगे तब क्या होगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट का आएगा 5। देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन पे कितना आया है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। देखिए यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा इक्वल आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए 5 वहाँ भी आया, 5 वहाँ भी आया, 5 वहाँ भी, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन में 5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 आया, राइट हैंड लिमिट में 5 आया, यानी हमारा तीनों मतलब कि क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अतः x बराबर 0 पर, अतः x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है। आपको इतना लिख देना है और आपका 5 अंक निश्चित तौर से एग्जामिनर जरूर देगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बिना देरी किए हुए, मैं अगले मतलब कि प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, देखिए ध्यान देना, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि f(x) बराबर 3x² प्लस 4x और x ग्रेटर देन इक्वल 0 और 2x² माइनस 5x लेस देन 0, देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन मिलेगा तब आप क्या करेंगे। तो इसलिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को पाएं और हर प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। हो तो x बराबर 0 पर संतत की जांच करें। कैसे हम जांच करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप नोट कर लेना, फिर उसके बाद x बराबर 0 पे हमें जांच करना है। यहाँ पे आपको लिखना है, हल लिखना है, हल लिखने के बाद आपको लिखना है कि x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है, संतत है, यहाँ पे लिखना है x बराबर 0 पर। और यहाँ पे संतत करने की जांच कह रहा है कि हमको जांच करके बताइए संतत है। यहाँ ध्यान देना बच्चों, जो हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन सबसे पहले आपको निकालना, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। तो लिमिट x टेंडिंग, यहाँ पे देखिए बच्चों x बराबर 0, यहाँ पे ध्यान देना x बराबर 0, यहाँ पे बराबर लगा है, बराबर और कहीं नहीं लगा, x बराबर 0, यही वाला के सामने का हम लेंगे, x बराबर 0, इसी को हम लेंगे, x बराबर 0 यही है हमारा। तो हम x बराबर 0 का फंक्शन यही लेंगे, 3x² प्लस 4x को हम लेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों 0 लिख दिए और 3x² प्लस 4x आपको दिखाई देता होगा। यहाँ देखिए x पे हम क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे, 3 गुणे 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 4 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 प्लस 0 हमारा आंसर क्या आया, 0 आया, 0 प्लस 0 आंसर क्या है, 0 आया। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर। लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंडिंग 0 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टेंडिंग 0 माइनस। अब यहाँ पे आपको गौर करना है, सबसे बड़ी बातें होती है कि लिमिट के जो होती है डायरेक्शन, इसको समझना कि x किस ओर कह रहा है। यहाँ पे देखिए x छोटा है और यहाँ पे x देखिए बड़ा है, बड़ा का मुंह इधर है, देखिए जो मतलब खाने के लिए दौड़े वो समझ लिए बड़ा का है, जो मतलब कि उसके मतलब पीछे का हिस्सा है जो नोक निकला है वो छोटे का दर्शाता है। खाने के लिए दौड़ रहा है तो समझ लीजिए बड़ा का है। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये छोटा x छोटा है किससे, 0 से, तो हमारे इसके सामने क्या होगा, ये होगा 2x² माइनस 5, इसको हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों 2x² माइनस 5, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे क्या करेंगे, हम रखेंगे 2 गुणे 0 का होल स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 0, 0 का अगर करेंगे तो तब क्या आएगा, 2 0 हमने 0 हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा, -5 आएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 5 आ गया। बात समझ में आ रही है? लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 5 आ गया। अब चलिए राइट हैंड लिमिट की ओर हम चलते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है? लिमिट एक्स टेंडिंग 0 प्लस, यहाँ पे एक्स टेंडिंग 0 प्लस है। देखिए एक्स देखिए बड़ा कह रहा है ना, तो हम इसके सामने का लेंगे। इसी पे एक्स बराबर 0 भी कहा था, एक्स बड़ा कह रहा है 0 से, तो हम इसी को लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x। 3x स्क्वायर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? 3x स्क्वायर प्लस 4x लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे बच्चों? 0 रखेंगे। 3 गुणे 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे 0। यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों? 3 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे, तो मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या 4 0 में 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, यहाँ 0 प्लस 0 होगा, फिर इसका क्या होगा? 0 का ऐड करेंगे 0 होगा। राइट हैंड लिमिट हमारा कितना है बच्चों? 0 आया। अब देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा 0 आया था, राइट हैंड लिमिट हमारा 0 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा -5 आया था। यहाँ देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट -5 आया, राइट हैंड लिमिट हमारा कितना है? 0 आया। यानी इसका मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन इसके बराबर नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है। तो हम कह सकते हैं, मतलब एक भी चीज अगर बराबर ना है तो आप कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर असंतत है। x बराबर 0 पर असंतत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप बने रहना वीडियो में लगातार, और आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कराया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू आपको के को निकालना है और आपको के को दिखाना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना है, यानी मान के चलिए इस टाइप यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन के आने का संभावना बनी रहती है। और 5 अंक का क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देते रहना, और तब तक ध्यान देना जब तक आपका बन न जाए क्वेश्चन। और हमारे पढ़ाने से आपको नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़े रहना अंत तक, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना और क्वेश्चन को सीख के जाना। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान देना, वैल्यू ऑफ फंक्शन को लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और फिर उसके बाद लिमिट एक्स टेंडिंग। यहाँ पे देखिए x बराबर 1 पे कह रहा है संतत, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देता रहा हो x बराबर 1 पर, यहाँ 1 लिखेंगे। 1 पे ना जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं ना प्लस में होता है ना वो माइनस में होता है। x बराबर देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया? के एक्स प्लस 5 दिया गया, के एक्स प्लस 5। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे? x के स्थान पे हम क्या रख देंगे? 1 रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? k प्लस 5। यहाँ k से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा? k प्लस 5 हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ इस टाइप का आपको लग रहा होगा, x इक्वल नॉट 1, यानी x बराबर 1 के नहीं है। इसका मतलब यह है कि x छोटा है 1 से या x बड़ा है 1 से। बात समझना, x छोटा है 1 से या x बड़ा है 1 से। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, x छोटे के लिए भी लेंगे और बड़े के भी लिए लेंगे, यही हमारा फंक्शन बनेगा। यक्स इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ यही होता है, सीधा सीधा इसका अर्थ यही होता है, यक्स छोटा है या यक्स बड़ा है से। तो हम दोनों कंडीशन में यही इतना लेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा कितना है बच्चों? के प्लस 5 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग -1, यहाँ पे फंक्शन हमने बता दिया आपको, 2x प्लस 3 को लिखेंगे, 2x प्लस 3। यहाँ पे हम रखेंगे 1, 2 गुणे 1 प्लस 3। अब यहाँ 2 एक कम 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद यहाँ देखिए बच्चों, 2 एक कम 2 हो गया और 3, इसको जब ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आया? 5 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारा 5 आ गया। देखिए अब देखिए आगे की बात क्या है, अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, उतना ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट जितना आया उतना राइट हैंड लिमिट भी आएगा। दोनों को हम इक्वल करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इक्वल करेंगे। इक्वल क्या करेंगे? के प्लस 5, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन की है और बराबर 5 है, तो हम इसको इक्वल करेंगे। 5 को उधर ले जाएंगे और हमारा क्या 5 उधर जब जाएगा बच्चों, जब 5 उधर जाएगा तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। के को वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लगातार